नमस्ते बच्चों, आप सभी का दीपक कुमार गेस्ट पॉइंट चैनल में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो ये चाहते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री में पास करना है और अभी तक मेरी पढ़ाई एकदम नहीं हुई है ना, जीरो के बराबर है। मैं क्या करूं कि सर मैं पास कर जाऊं केमिस्ट्री में, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं सर, है ना। तो ये वीडियो केवल उन सभी इन तरह के बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि मैं परीक्षा में या केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल कर जाऊँ। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में अगर हम फेल कर जाए तो आपको क्या करना है, कैसे करना है ना, कैसे करें कि हम लोग परीक्षा में पास कर जाए। तो ये वीडियो हम लोग इसी के लिए बनाया गया है ताकि आप सभी बच्चों के लिए ये थोड़ा सा एक तरह का खुराक का काम करे, है ना, मोटिवेशनल खुराक का काम करे, एक तरह का रामबाण की तरह काम करे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। तो ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, किस टॉपिक को अगर आपको पकड़ना होगा या किस स्ट्रेटजी को आप अपनाइएगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा या परीक्षा में आप पास कर पाइएगा, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग वीडियो को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है ना, परीक्षा में पास करना बहुत आसान है। अगर आप लोग चाहो बिहार बोर्ड में अगर पास करना है तो बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है अभी, है ना, अभी अगर हम लोग बोले, है ना, अगर अभी हम लोग बोले तो हम लोग के पास टोटल 25 डेज बचा हुआ है, 25 दिन बचा हुआ है। इस 25 दिन को आपको अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना है ना, इसको यूजफुल बनाना है ना। सबसे पहला आपको जो है, जैसे आपको पता होगा केमिस्ट्री 3 भागों में बटा है, केमिस्ट्री 3 भागों में बटा है ना। एक फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इसको भौतिक रसायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन, ठीक है। एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, अकार्बनिक रसायन जिसको बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो 3 भाग में है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तीनों भाग को अच्छे ढंग से पढ़ो। आपको अगर ये लग रहा है कि हमको किसी तरह से पास करना है तो आपको क्या करना है, इन सारे में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेना है जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे फिजिकल जो केमिस्ट्री है ना, इसमें हम लोग बोलते हैं टोटल कितने चैप्टर, मान लीजिए 5 चैप्टर, मान के चलते 5 चैप्टर है। कौन कौन है ना, पहला सॉलिड से ठोस अवस्था जो है ना, ठोस अवस्था है, इससे क्या क्या क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है, ठोस अवस्था है, क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछता है। तो इसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक को करके जाना है। जैसे शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष को आपको कर लेना है ना। मैं पास करने का टेक्निक बता रहा हूँ, ये सब टॉपिक को एकदम पढ़ के जाना है, इस सब का परिभाषा एकदम रट लेना है। पहला क्या है, शॉर्ट की दोष, दूसरा क्या है, फ्रैंकल दोष, है ना, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन यही से पूछता है, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष। तीसरा अगर पूछे तो इसी में आता है एप सेंटर। इतना पार्ट आपको जरूर करके जाना है दोष वाले पार्ट से, ठीक है। ये डिफेक्ट सबसे लास्ट टॉपिक यही है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक यही है ना, डिफेक्ट दोष। क्रिस्टल में दोष करके देखेगा या शॉर्ट सर्च मार लेना, इसको 2-2 लाइन का डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है। डेली अभी 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। कितने घंटे, कम से कम 2 घंटे आप डेली पढ़ो। 25 दूना 50 घंटा हो जाएगा, 50 घंटा पढ़ लो, है ना। और एमसीक्यू का सीरीज आप देख लो बाबू, है ना। एमसीक्यू का ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2026 का केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो अगर आप वीडियो देख भी लो ना तो ये सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव भी है, एमसीक्यू भी है। वो सारे के सारे वीडियो देखो आप, है ना, देखो 2x में देखो, पहले एक बार अच्छे ढंग से देख लो, है ना। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा, वहाँ पे पीवाईक्यू भी कराया गया है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिपीटेड ही रहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना। अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियो बना हुआ, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, एब्सेंट जरूर करके जाना है। इसके अलावा आपको रैंक पता होना चाहिए ना, कि बीसीसी में कितना टोटल परमाणु की संख्या है ना, एफसीसी में कितना है ना, सिंपल क्यूबिक में कितना है। इसके अलावा क्रिस्टल सिस्टम, है ना, क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल जो तंत्र होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टोटल 7 तरह का होता है, जिसमें ब्रेविस्लेटी 14 तरह का। तो यही तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो कम से कम इस ठोस अवस्था के चैप्टर में इतना जरूर करके आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर बिलियन में बात करें, किसमें बात करें हम लोग, बिलियन में, लिख के नहीं, देखिए आप क्या करना है ना, वो प्लेलिस्ट देखो, उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। इतना लिख के बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बोले कि सर बिलियन में क्या पढ़ ले, तो बिलियन में आप आदर्श बिलियन पढ़ लीजिए, अनादर्श बिलियन पढ़ लीजिए, ठीक है। आदर्श अनादर्श हो गया, उसके बाद रॉल्स लॉ पढ़ लीजिए, हेनरीज लॉ पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 4 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, ये चारों का डिफिनेशन आपको आना चाहिए।
इसके अलावा आपको एजियोट्रॉपिक भी पढ़ सकते हैं ना, एजियोट्रॉपिक मिश्रण वो भी पूछता है बहुत बार एग्जाम में, स्थिर क्वाथी जिसको मिश्रण बोलते हैं। तीसरा चैप्टर का अगर बात करें तो वहाँ फेराडे का नियम जरूर पढ़ के जाएं। पिछले बार आया है सेकंड नियम, इस बार हो सकता है फर्स्ट नियम आ जाए, ठीक है। तो फेराडेज का लॉ को जरूर पढ़ लेना है, फेराडे के नियम को जरूर पढ़ लेना है। नर्स्ट इक्वेशन आपको आने चाहिए, है ना। सेल का पोटेंशियल निकालने आना चाहिए, कम से कम इस चैप्टर से इतना जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। कोलराज का नियम, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये चालकता वाला जो पार्ट है तीनों का डिफिनेशन जरूर याद कर लेना है। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और एक विशिष्ट चालकता, इसका तनुता पर प्रभाव, है ना। तो अलग अलग, है ना, चैप्टर में मैंने बना दिया प्लेलिस्ट में, आप चैप्टर वाइज जाके देख लो। अभी तक लग रहा 17-18 घंटा का वीडियो बना होगा, उसको 2x में देखोगे तो 9 घंटा हो जाएगा, तो स्पीड करके देख लो। और कहीं से भी आप MCQ पढ़ो ना बाबू, जैसे मेरे चैनल पे नहीं, कहीं से पढ़ो, कोशिश करो कि उस चैनल में ये बता रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहे नहीं है ना, कि खाली यही उसी पर टिक मार के कर दे रहा, तो वो गड़बड़ बात है। आपको किसी चीज़ से जितना ज़्यादा रिलेटेड चीज़ मिलेगा, जैसे हम पढ़ा रहे BCC में रैंक कितना है, BCC का रैंक अगर मान लीजिए 2 आया, तो BCC के बारे में अलग अलग चीज़ भी आपको जो जुड़ा हुआ है ना, जैसे पिकिंग क्षमता वो बता दिया जाए उस चैनल में, तो वो अच्छा बात है ना। तो आप इस तरह को भी देखो, मतलब चीज़ों को रिलेट करके देखोगे तो ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से तो आप लिख लोगे, ठीक है। तो वो काम कर लेना है, ठीक है। और डरना नहीं है, पास तो आप कर जाओगे, अभी से तुम सिंसियर रहो, जरूर पास कर जाओगे। बाकी उस चैनल के प्लेलिस्ट में जितना भी बना हुआ है और आगे जो बनता जा रहा है, उन सारे को आपको देखते जाना है, ठीक है। मैं ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप केवल अपने 2 घंटे या 3 घंटे हो जाए तो और अच्छी है, 3 घंटे आप दे दो, उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, और तुम फेल नहीं करोगे, ये गारंटी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो क्या करेंगे सर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन कर लीजिए आप, है ना। नेमिंग रिएक्शन का भी वीडियो बना दिए हम, है ना, वहाँ पे आप नेमिंग रिएक्शन सारा कर लो। इसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें हम लोग तो क्या पढ़ेंगे सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचना, स्ट्रक्चर, है ना, और नोमेनक्लेचर का जो पार्ट होता है, कल भी एक वीडियो बनाता है ना, वो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का, उसके बारे में देख लो, है ना। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो तुम फेल नहीं करोगे, ठीक है। तो MCQ पे ज़्यादा फोकस करना है ना। 70 क्वेश्चन आपके MCQ के रहते हैं, उसमें 35 ही बनाने हैं ना, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप बना लोगे अच्छे ढंग से और पास भी कर जाओगे। इसीलिए घबराना नहीं है, पहले पैनिक नहीं होना, है ना, बोल्डली जाकर आपका ना एग्जाम देना है, ठीक है। तो बस इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए, डरने की कोई दिक्कत नहीं, जरूर पास करोगे और नंबर भी आपका बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गुड बाय।